Okay. Good morning everybody. As you all know कि today I am revising the chapter number 1. ठीक है, कौन सा है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, दैट वी विल स्टार्ट. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन बात करें कि भाई जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, क्योंकि कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग कर रहा है, तो ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इन ए टू पार्ट. एक हमारे लिए होती है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब ये इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या फंडा है, कोई बता सकता है? सीधा सा फंडा है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच इज डन विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग. वो सारी एक्टिविटी जो हम लोग अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं वो हमारे लिए किसका पार्ट है? इकोनॉमिक का. किसका पार्ट है बेटा? इकोनॉमिक. जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच आर डन विद द इंटेंशन ऑफ चैरिटी, ठीक है, वेलफेयर ऑफ अदर्स. वो सारी जो एक्टिविटीज है वो क्या कहलाती है हमारे लिए? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच आर डन विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होगी? जो वेलफेयर चैरिटी के लिए की जा रही है. इज इट क्लियर? ह्यूमन एक्टिविटी टू टाइप्स, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी फर्दर बाइफर्केटेड इन थ्री पार्ट. वो हमारे लिए एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन और एक है एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, वापस समझो. सॉरी, ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक. उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो वापस से तीन तरह की हो सकती है. कौन कौन सी तरह की हो सकती है बेटा? एक हो सकता है हमारे लिए बिजनेस, एक हमारे लिए हो सकता है प्रोफेशन और एक हमारे लिए हो सकता है एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट. इज इट क्लियर? अब अपन अगर इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो अपन पांच इंपॉर्टेंट इसके समझते हैं. सबसे पहला अगर बात करें मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब हाउ टू स्टार्ट दैट. तो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड बाय एंटरप्रेन्योर डिसीजन, बिजनेसमैन डिसीजन, ठीक है. और उसके साथ उसको क्या करनी पड़ेगी? कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी और वो क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा? बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा. इन केस ऑफ प्रोफेशन यू मस्ट ऑब्टेन मेंबरशिप of professional association, professional body. Like to be a CA, you have to, ठीक है, membership of professional association or body. Like to be a CA, you should be a member of ICAI. And employment के लिए क्या होगा बेटा? Appointment letter, appointment letter, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया और उसके साथ होगा आपके लिए सर्विस एग्रीमेंट. अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट. इज इट क्लियर? वापस समझो. तो मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्लियर. बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? तो बिजनेसमैन डिसीजन और साथ में क्या हो गया? लीगल फॉर्मेलिटी. प्रोफेशन मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट. सेकेंड अपन बात करते हैं बेटा क्वालिफिकेशन की. इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वालिफिकेशन. इन केस ऑफ बिजनेस नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. कोई भी जना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए पर्टिकुलर कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है. जबकि प्रोफेशन के केस में आपके पास जो प्रोफेशनल डिग्री है वो होना जरूरी है. उसके बिना आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं हो सकते. जबकि एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होगा बेटा? एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक चौकीदार रखा गया, कहा गया कि एजुकेशन जो है वो 5th पास होना चाहिए. वही एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने कहा हमारे यहाँ चौकीदार होगा बट उसका ग्रेजुएट होना जरूरी है. बोथ आर इन एम्प्लॉयमेंट बट देयर क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर. इज इट क्लियर? थर्ड हम लोग बात करते हैं बेटा कैपिटल. कैपिटल मीन्स व्हाट? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट द बिजनेस. तो कैपिटल बिजनेस में क्या चाहिए? ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड. बेसिस ऑन डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज. प्रोफेशन में सम अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत कैपिटल लगानी पड़ेगी. जबकि इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड. आपको अपनी जेब से कोई पैसा लगाने की जरूरत
नहीं है। किस में बेटा? इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? फोर्थ वन जो आता है बेटा हमारे लिए, वो अपन कहते हैं रिटर्न। बिजनेस में जो मिलता है वो क्या कहलाएगा बेटा? प्रॉफिट। ठीक है, यहां जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोफेशनल फीस। और यहां जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सैलरी एंड वेजेस। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर बात करें अपन फिफ्थ पॉइंट लेते हैं बेटा रिस्क का। तो बिजनेस में क्या होती है? हैवी रिस्क, या वी कैन से दैट ह्यूज रिस्क, क्योंकि कैपिटल भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो रिस्क भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। जबकि प्रोफेशन में सम अमाउंट ऑफ रिस्क विल बी देयर और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क विल बी देयर। इज इट क्लियर? सेम वे अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे, एक और पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पे बेटा कि आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या आप अपनी चीज दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इन केस ऑफ बिजनेस यस यू कैन डू विथ सम लीगल फॉर्मेलिटी, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ किया जा सकता है। ठीक है, कि भैया मेरे फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो कुछ समय बाद बंद करना चाह रहे हैं, मतलब वो नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं, तो मैं उनकी जगह वो बिजनेस चला सकता हूँ। जबकि प्रोफेशन के केस में और एम्प्लॉयमेंट के केस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। जिसका है डॉक्टर है, उसका बेटा डॉक्टर है, तो उसके लिए डिग्री लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि पिताजी ने खोली डॉक्टरी की हॉस्पिटल खोल लिया और बेटा आके बैठने लग गया, दैट विल नॉट बी देयर। ठीक है, उसके बाद एक कोड ऑफ कंडक्ट, नियम कायदे कानून, कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। अब वो चाहे तो फॉलो करे, खुद का खुद बनाएगा। जबकि प्रोफेशन के केस में क्या होगा बेटा? प्रोफेशनल कोड होंगे। एक सीए है तो उसको आईसीए के कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? जो एम्प्लॉयर है वो जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर व्हाट द टॉपिक वी आर गोइंग थ्रू? ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी ऑफ टू टाइप। क्या क्या? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर अपन ने इनमें 7 डिफरेंसेस किए कि भैया मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेसमैन का डिसीजन और लीगल फॉर्मेलिटी। प्रोफेशन के लिए मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट के केस में अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो बिजनेस में नो क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन में प्रोफेशनल डिग्री इज मस्ट, एम्प्लॉयमेंट में एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर चाहता है उतना। ठीक है, कैपिटल यानी पैसा स्टार्ट करने के लिए, तो बिजनेस में क्या चाहिए? बहुत सारा, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं। रिटर्न, तो बिजनेस में जो मिलता है वो कहलाता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में जो मिलता है वो प्रोफेशनल फीस, वहां जो एम्प्लॉयमेंट में मिलता है सैलरी एंड वेजेस। रिस्क बिजनेस में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रोफेशन में थोड़ी बहुत है, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो बिजनेस में पॉसिबल है विद सम लीगल फॉर्मेलिटीज, बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन नॉट पॉसिबल। कोड ऑफ कंडक्ट, तो एक बिजनेसमैन के लिए कोई प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ठीक है, वो चाहे जो नियम खुद के लिए बना सकता है, उसके लिए कुछ कंपल्सन नहीं है कि उसको ये नियम मानने हैं। जबकि एम्प्लॉयमेंट के केस में जो एम्प्लॉयर है उसके कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भैया बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज बिजनेस। सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस जो है वो कौन से वर्ड से आया है बेटा? बिजी वर्ड से आया है। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें पर्सन बिजी है और उसके बेसिस पे वो क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो हमारे लिए किसका पार्ट हो गया बेटा? बिजनेस का पार्ट हो गया। बट दिस इज ओनली ए मीनिंग। ठीक है, ये सिर्फ मीनिंग हो गया। अगर अपन इसका डिफाइन करेंगे तो अपन डिफाइन करते हुए कहेंगे बेटा क्या कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक क्यों है? क्योंकि अपन पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला पॉइंट यहाँ पे समझना बेटा, ये क्या है? तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आ रहा है बेटा? साथ में क्या है जिसमें क्या होगा? प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन यानी माल बनाओगे या बना बनाया खरीदोगे। ठीक है, किसके लिए खरीदोगे या बनाओगे? सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों बनाओगे? ताकि आप उस गुड्स को क्या करोगे? सेल या एक्सचेंज करोगे। क्यों कैसे करोगे? इट विल बी ऑन ए रेगुलर बेसिस। ठीक है, क्यों करोगे? टू अर्न द इंटेंशन, टू अर्न द प्रॉफिट। क्या कमाने के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके द्वारा? सेटिस्फाइंग द ह्यूमन
नीड्स, ये इसके फीचर्स बनेंगे। तो बिजनेस को डिफाइन क्या कर सकते हैं बेटा? तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द क्या? ह्यूमन नीड्स। समझ में आ रहा है डिफाइन क्या है? तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए? सेल एंड एक्सचेंज के लिए, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के लिए। किस तरह से? बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर? फिर हमारे लिए टॉपिक आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कोई नया नहीं है, पूरी बिजनेस स्टडीज में ध्यान रखना कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स आर ऑलवेज ड्रॉ आउट फ्रॉम द डेफिनेशन। जो डेफिनेशन है उसी में से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स निकलते हैं। तो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले क्या है बेटा? तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ एवरीबडी शुड बी इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा? क्योंकि हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं उसके पीछे हमारा मोटिव होता है अर्निंग, क्या करना? पैसा कमाना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। अब इसको समझना बेटा, बिजनेस दो तरह का होता है, या तो होगी मैन्युफैक्चरिंग या होगी ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब गुड्स को बनाना रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, और ट्रेडिंग क्या होगा? बाइंग एंड सेलिंग। तो बिजनेस में या तो आप बनाकर बेचोगे या बना बनाया लाकर बेचोगे। तो यानी बिजनेस में या तो प्रोडक्शन होगा या प्रोक्योरमेंट होगा। प्रोडक्शन यानी कच्चा माल लाकर फिनिश गुड्स बनाना और बेचना, प्रोक्योरमेंट मतलब बना बनाया माल लाना और बेचना। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट आता है सेल और एक्सचेंज। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब है बेटा? कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस या प्रोक्योर किया गया है, द मोटिव बिहाइंड दैट प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट इज टू सेल और एक्सचेंज दैट गुड्स विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी। समझ में आ रहा है बेटा? क्या है कि जो भी गुड्स आपने प्रोड्यूस या प्रोक्योर किया है, वो आपने प्रोड्यूस या प्रोक्योर क्यों किया है? सेल और एक्सचेंज करने के लिए। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन ने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स प्रोड्यूस या प्रोक्योर किया है, तो दैट विल नेवर बी टर्म्ड एज ए बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में आप उसको क्यों बना रहे हैं? सेल एंड एक्सचेंज के लिए। मान लो एक टेलर है, उसने खुद के लिए जो है ड्रेस स्टिच की, ठीक है, तो क्या वो बिजनेस होगा? क्या नहीं होगा। बट वही उसने ड्रेस स्टिच की एक कस्टमर के लिए और उससे उसके लिए पैसा लिया, तो वो बिजनेस है। तो क्या हो गया बेटा? आप जो प्रोड्यूस या प्रोक्योर कर रहे हो उसके पीछे इंटेंशन क्या होना चाहिए? सेल एंड एक्सचेंज। फोर्थ इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस, कि जो भी गुड्स या सर्विसेज में आप डील कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अ वन टाइम एक्टिविटी कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए बिजनेस। मैं पैंट खरीद के लाया 2000 रुपीज़ में, मेरे फ्रेंड को पसंद आ गई, मैंने 1100 में बेच दिया, प्रोक्योर किया था, एक्सचेंज भी कर लिया, पैसा भी कमा लिया, तो क्या वो बिजनेस हो गया? क्या नहीं। बिजनेस के लिए मस्ट है कि वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बेटा? रेगुलर बेसिस पे। वन टाइम एक्टिविटी कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए बिजनेस। यहां तक समझ में आ रहा है? डिफाइन से फीचर्स निकल रहे। फीचर्स बिजनेस के डिफाइन: इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट फॉर पर्पज ऑफ सेल एंड एक्सचेंज। किस पे? रेगुलर बेसिस पे। किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। कैसे? वो चीजें प्रोवाइड करके जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेगी। तो पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, थर्ड इज सेल और एक्सचेंज, फोर्थ इज डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। इज इट क्लियर? फिफ्थ इज प्रॉफिट अर्निंग. द मेन मोटिव बिहाइंड बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. अगर आप लोग चैरिटी के लिए कोई काम कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है. बिजनेस के लिए जरूरी है कि वॉट एवर द एक्टिविटी यू आर अंडरटेकिंग, यू मस्ट बी डूइंग दैट टू अर्न द प्रॉफिट. इज इट क्लियर? सिक्स्थ इज अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न. अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न, इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. अनसर्टनिटी कि भैया बिजनेस में आपको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट कमाओगे नहीं कमाओगे, दैट इज अनसर्टन. ठीक है. एंड लास्ट वर्स इज एलिमेंट ऑफ रिस्क. देयर विल बी ऑलवेज एलिमेंट ऑफ रिस्क इन इट.
एलिमेंट ऑफ रिस्क मतलब वही इससे मिलता जुलता है, क्या कि भैया आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, यू कांट बी श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो ये हमारे लिए इसके फीचर्स हो गए, समझ में आ रहा है क्या क्या फीचर्स हुए बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझ में आ गया। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, सेल और एक्सचेंज, डीलिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और एलिमेंट ऑफ रिस्क। इज इट क्लियर? वी स्टार्टेड दिस टॉपिक कि ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की, कौन कौन सी बेटा, एक हमारे लिए हो गई इकोनॉमिक, एक हो गई नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के 3 पार्ट, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इन दैट 7 पॉइंट लिए अपन डिफरेंस के। फिर अपन ने बिजनेस का मीनिंग समझा, कौन से वर्ड से आया, बिजी वर्ड से। फिर बिजनेस का डिफाइन, इसके फीचर्स को लेते हुए, क्या कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, किसके लिए, सेल एंड एक्सचेंज, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के लिए, कैसे, वो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करके जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। फिर इसके 7 फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, गो थ्रू इट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द टॉपिक रिस्क, ठीक है, रिस्क के कॉजेज, नेचर ऑफ रिस्क और बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन। इज इट ओके? ओके, थैंक यू।